हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। कर्मचारियों ने पहले 3 मार्च से लेकर 6 मार्च तक शिमला में पेंशन व्रत रखा। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि 6 मार्च को बजट में ओपीएस को लेकर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, तो फिर उन्होंने शिमला में जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देने का फैसला लिया। आज इस धरने में विशेष रूप से महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए महिला कर्मचारियों ने ही शिरकत की। उपायुक्त कार्यालय के बाद एनपीएस कर्मचारी महासंघ की दर्जनों महिलाएं धरने पर बैठी और उन्होंने अपने लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किए जाने की मांग की। इन लोगों का कहना था कि नई पेंशन स्कीम में कई खामियां हैं, जिसके चलते वर्षों की नौकरी के बावजूद उन्हें मात्र कुछ हजार रुपए ही पेंशन के रूप में हासिल होंगे। हमारा यही एक लक्ष्य है कि हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए यहाँ पर आए हैं, जो हमारा एक अधिकार है, जिसे 2003 की अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था और हमें जो है न्यू पेंशन स्कीम में लाया गया था। तो हम सारे कर्मचारियों का यही कहना है कि हमारे से बिना पूछे जो है सरकार ने हमें जो है वो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत डाल दिया गया, जिसके लिए जो है ना तो किसी जो है कर्मचारी वर्ग से पूछा गया, ना ही किसी नेतागण जो हमारे कर्मचारी की एसोसिएशंस होती है उनसे पूछा गया, और हमें जो है वो एनपीएस में डाल दिया गया। और आपने देखा होगा कि जो सरकार है उन जो है वो जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सारे जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। सभी कर्मचारियों को बार बार ये बताया जाता है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है आपके लिए लाभदायक है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये लाभदायक है, क्योंकि हर कर्मचारी कह रहे, कोई कर्मचारी जो है एनपीएस में नहीं आना चाहता। पहली तो बात ये है कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। दूसरी बात है कि जब सभी कर्मचारी वर्ग ये चाहता है कि हमें जो ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए, तो जो है सरकार ने हमसे बिना पूछे ये क्यों किया, और अगर किया है तो इस अधिसूचना को जो है वापस ले और हम सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम में डाल दी जाए। जिस तरह बजट पेश किया गया, तो बजट में भी आपको काफी सारी उम्मीदें थी कि बजट में जो है आपका जो है कुछ सोचा जाएगा। अब बजट में नहीं सोचा गया है, तो अगली रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? देखिए सर, आपने देखा था कि बजट में जो हमें भारी निराशा लगी थी, जिसके चलते जो हमारी राज्य कार्यकारिणी ने जो है वो 7 तारीख से 20 तारीख तक जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है। जिसके चलते जो है आज जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो राज्य कार्यकारिणी द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि आज सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही धरने पे बैठेगी। तो क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इनसे सिर्फ राज्य कार्यकारिणी को नहीं, हर महिला कर्मचारी को भी फायदा होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। वैसे हम रोज आते हैं, लेकिन ये है कि आज जो है सभी जो है महिलाओं के लिए निर्णय लिया गया था, तो हर जो है डिपार्टमेंट की महिला जो है, किसी न किसी जो है विभाग की महिला जो है यहाँ पर उपस्थित है। तो हम जो है ये सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे, और अगर ये 20 तारीख तक भी सरकार जो है इस पे कोई निर्णय नहीं लेगी, अगर कुछ बताया नहीं गया हमें, तो आगे जो है जो भी रणनीति होगी जो हमारे राज्य कार्यकारिणी द्वारा डिसाइड की जाएगी उसको हम अमल करेंगे, और जो है सरकार का घेराव भी हम कर सकते हैं। जो भी राज्य कार्यकारिणी द्वारा डिसाइड होगा वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने का। तो मेरा नाम प्रोमिला नेगी है, मैं सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स और प्रेजेंटली पोस्टेड इन डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर नवभार। एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने ऐलान किया है कि जब तक विधानसभा का बजट सत्र बहरी बनी रहती है, तो फिर आंदोलन को और किया जाएगा और आने वाले समय में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और दूसरे लोगों के घेराव भी किए जा सकते हैं, क्योंकि ये कर्मचारियों के विषय से जुड़ा मामला है और इस मामले में वे कतई ढील बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत गलत बात है। इस बात से सरकार अवगत है और हम सभी भी जानते हैं, क्योंकि अगर ये निर्णय सरकार ने किया है कि लंबे